बच्चों, आज हम छठी कक्षा की दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना, जो शिखा शर्मा द्वारा लिखित है, इस कविता का गायन करेंगे। आप सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे दोहराइए। तो आओ शुरुआत करते हैं तूफानों से क्या डरना इस कविता को गाने के लिए। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभी हमने इस कविता का गायन किया। अभी हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। तूफानों से क्या डरना। पहली पंक्ति है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना। नफरत, किसी का हमें घृणा नहीं करनी, किसी की नफरत नहीं करनी है। हमें सभी से प्यार से व्यवहार करना है, प्यार से बातें करनी है। नफरत करने से हमें खुद भी तकलीफ होती है, और जिसके खिलाफ हम नफरत करते हैं उसे भी तकलीफ होती है। इसलिए हमें सभी जो हमारे सगे संबंधी है, समाज के लोग हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। तूफान हर जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में तूफान आते हैं। तूफान यानी समस्या, संकट। देखिए, जब तूफान आता है तो अपने साथ ढेर सारी समस्याएं लेकर आता है। वैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे हमें उस समस्या का हल ढूंढकर निकालना है। जो हिम्मत करते हैं समस्या का सामना करने के लिए, जो हिम्मत करते हैं
उनको मदद मिलती है, सब लोगों की। उसका मुकाबला हमें डटकर करना है समस्या का। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। सत्कर्म, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म। जो जीवन में अच्छे कर्म करते हैं ऐसे लोग जीवन में ऊंचाइयां पाते हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जीवन में हमें सत्कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए और ऐसे अच्छे कर्मों से हमारे जीवन का जो चित्र है उसे हमें रंगीन बनाना है, उसे कलर करना है। कैसे? सत्कर्मों की तुलिका से। तुलिका यानी ब्रश, जिस तरह से हम कोई चित्र निकालते हैं और उसे उसमें रंग भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो जीवन है हमारा, यह चित्र से कम नहीं है। उसमें अच्छे कर्म से हमें उसे रंगीन बनाना है, रंगीन बनाना है। हार जीत का खेल है जीवन। हर व्यक्ति के जीवन में हार होती है, जीत होती है, क्योंकि हर हार के बाद जीत होती है, हर रात के बाद सुबह होती है। कभी भी हमें जो भी समस्या है उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो मेरे जो पल है अभी बुरे, या कुछ समय के लिए है, इसके बाद मेरे जीवन में जो पल आने वाले हैं बहुत ही सुखी है, आनंदित ऐसे पल आने वाले हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी वो आपको प्राप्त होता है जीवन में, जैसी भी आपकी स्थिति है उसे आपको हंसकर लेना है। हाँ ठीक है, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था, मैं ले लेता हूँ, और फिर खुशी खुशी से जीवन को हमें शुरुआत करनी है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक हमें जीवन मिला है, हमें पता है कि हमें कितना जीवन मिला है जीवन में, हमें पता नहीं है। हम सभी लोग इसके बारे में अनजान है कि हमारा इस धरती पर कितने समय तक जीवित रहना है, हमें पता नहीं है। तो जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना है जी। एक दिन हमें इस धरती से जाना है, सबको अलविदा कहकर जाना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। तूफान तो आते रहेंगे, इससे हमें डरना नहीं है। जो भी समस्याएं जीवन में आती है इसका हमें मुकाबला करना है। अगली पंक्ति की ओर जाते हैं। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव, सुबह छाव रहती है, थोड़ी देर के बाद धूप आती है। दोपहर को धूप आती है, उसके बाद छाव आती है। रात के समय छाव रहती है, यानी धूप छाव। इसका अर्थ क्या है? धूप यानी दुख के पल, छाव यानी सुख के पल। हर दुख के पल के बाद सुख के पल आते हैं, सुख के पल के बाद दुख के पल आते हैं। यानी धूप छाव हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी उजाला रहेगा तो कभी अंधेरा रहेगा। हर रात के बाद सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा नहीं रहता किसी का भी, सुख के पल हो या दुख के पल हो, चंद लम्हे के लिए वो हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि ये जो चक्र है यह हमेशा चलता रहता है। जो आज सुखी है आने वाले समय में दुखी हो सकता है, जो आज दुखी है हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत खुश हो। यानी सुख और दुख का जो चक्र है यह चलता रहता है। समय एक सा कभी नहीं रहता किसी का। सिर्फ हमें उसका धीरज धरकर धैर्य से उसका मुकाबला करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि हर दुख के पल के बाद सुख के पल जीवन में जरूर आते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। अभिमान, घमंड, बहुत से व्यक्तियों को घमंड हो जाता है और वो गर्विष्ठ हो जाते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि जो गर्व करते हैं उस समय के बाद उनका घर कैसे हो जाता है, खाली हो जाता है। रावण
दैत्य रावण आपने सुने होंगे उनके नाम के बारे में। उनको भी घमंड हुआ था और उस घमंड में चूर होकर वह खुद को भगवान समझने लगे थे। और उन्होंने क्या किया, इस घमंड में ही आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी माँ सीता जी का अपहरण कर लिया। और वह ऐसे ही उनका जीवन का जो अंत है वो शुरू हो गया। और आखिरकार भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारकर अपनी पत्नी को घर वापस लाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में कदापि अभिमान नहीं करना चाहिए। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हम बच्चे हैं, कल के भविष्य है, कल के नागरिक है इस देश की। तो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ती है कि सबको हमें सच्ची राह दिखानी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीपक जलाने हैं हमें। और जो गरीब लोग हैं जिनके जीवन में अंधेरा है, ऐसे गरीब लोगों के जीवन का जो अंधेरा है वो हमें कुछ हद तक कम करना है और उनके जीवन में रोशनी लानी है, उजाला लाना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई भी इससे छूटा नहीं है। न भगवान छूटे हैं न मानव छूटे हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या आती ही है। मुझे बताइए कौन सा भी व्यक्ति जीवन में ऐसा है इस दुनिया में कि जो कहे कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई। समस्या आती है, मगर उसका मुकाबला हमें कैसे करना है? धैर्य के साथ, धीरज के साथ लड़ना है उस समस्या से। रोना नहीं हमें, तो हमें लड़ना है। समस्या का मुकाबला हमें धीट रहकर करना है और खुद का जो विकास है हमें करना है। समस्या आती रहती है तो आए हम उसका मुकाबला धैर्य के साथ करें। कविता समझ में आ गई आपके? तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है। हमें जीवन में उम्मीद की किरण जगाती है और हमें समस्या से लड़ना सिखाती है। और इसके साथ या हम रुकते हैं। धन्यवाद।